दारुल-हुकूमत है? आप इसका मानते हैं कि दारुल-हुकूमत है? हमको तो नाम तो दिया हुआ है, हमको तो दारुल-हुकूमत नजर नहीं आता। अगर हुकूमत है खला में होएगा, जमीन पर तो इसका कोई वजूद नहीं है। अब जैसे हमारे सीएम साहब ने 500 वोट भी नहीं लिया, उधर 500 वोट भी नहीं लिया, उसको 45,000 इशू कर दिया। क्या इससे लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सरेना होटल में पैसे ले होते, इस होटल प्रोजेक्ट में जो पैसे ले होते, इसका अंजाम यही होएगा। डीसी जैसे मैंने कहा वज़ीर आला से भी पावरफुल है, चीफ सेक्रेटरी से भी पावरफुल है, और इस सब हाई कोर्ट बेबस से तो हम बेबस कहेंगे। कम से कम हाई कोर्ट को तो इस पर पूरी तौर पर डीसी, यार जिस सूबे दारुल-हुकूमत की बात करते उसका डीसी और कमिश्नर यही मुद्दे होते। वो 4 दिन से घर से नहीं निकलते कि हमें थ्रेट है। यार अजीब बात है। तो अगर आपको चीफ सेक्रेटरी और कुछ नहीं कर सकते कमिश्नर के, या इतना बेबस हम माशरे में रह रहे, खास कर ये तो सुबह खलाई मखलूक चला रहे। हम अपने शहर में खुश भी हैं और महफूज भी, ये सच नहीं है मगर यकीन करना है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। मैं मौजूद हूँ उस मकाम पे कि मेरे अकब में आप देख रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं, और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर क्वेटा है। मेरे इस साइड पर बलूचिस्तान असम्बली है, और मेरे बिल्कुल फ्रंट पे बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, और मेरे इस साइड पर तमाम ये बड़े बड़े लोग जो आते हैं हुक्मरान यहाँ पे रहने या यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो, सरीना होटल है। मतलब ये मेन जगह है, और यहाँ से 1 मिनट की मुसाफत पर वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस मौजूद है। ये जो मेरे कब में आप देख रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं, इनके कोई बड़े मुतालबात नहीं है, ये कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हुकूमत से। इनकी डिमांड ये है कि आज से 3 दिन कबल एक 7-8 साल का छोटा बच्चा स्कूल जा रहा था, तो नामालूम लोगों ने उसे उस स्कूल वाली वैन से उतारा और लेकर चले गए। अब 4 दिन से रियासत को पता नहीं चल रहा कि लेके जाने वाले कौन है। अब ये लोग मजबूर होकर आए, इन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, दिन रात ये बैठे हुए हैं। कभी ये बलेली पर भी बंद कर देते हैं, कभी बीए माल, कभी एयरपोर्ट रोड, ये तो इन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ है। लोग तो आतंक हो रहे हैं, लेकिन ये बेचारे क्या करें, इनके पास कोई और हल है। कुछ अरसा कबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबान ने यह हुक्म दिया था कि रेड जोन में कोई धरना नहीं होगा। जब आपके बिल्कुल सामने ये हो रहा है और उसको की कोई सुनवाई नहीं हो रही, 4 दिनों से आपकी ये मुअज़्ज़िज़ कोर्ट एक बच्चा रिकवर नहीं करवा रही, तो दूर दराज ये बेचारे धरना देते तो किस पर एक्शन होता। अब ऐसा नहीं है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उन्होंने उनको बुलवाया भी, लेकिन होता क्या है कि आईजीपी जाते हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो कहते हैं हम लगे हुए हैं। अब पता नहीं वो नामालूम लोग कौन है, वो इतने ताकतवर हैं कि पूरा अब इस धरने पे हर पार्टी के लोग तकरीबन आ रहे हैं। आज वकला ने यहाँ पे हड़ताल की और बायकॉट किया था आज की कार्रवाई से, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, अभी तक कोई पता नहीं है 4 दिनों से। तो अब पता करते हैं कि आखिर क्या है। अच्छा, ये जब चीज़ें चल रही थी तो बताया गया यहाँ पे दारुल हुकूमतों की तरह, जिस तरह आप देखते हैं कोई चीज़ होती है तो लाहौर में क्या होता है, लाहौर में सेफ सिटी है, मिनटों में आपको पता चल जाता है फिलां शख्स था, फिलां ये। क्वेटा में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया गया, पहले इसको 2 अरब का था, ये होते होते 9 अरब तक चला गया। ये जो ताकतवर हल्की हैं उन्होंने कहा क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लिहाजा आप इसका कॉन्ट्रैक्ट आप हमें देंगे, तो बिलाखिर उनकी फरमाइश पे उन्हें ही दे दिया गया। लेकिन कितने साल हो गए हैं, 1500 कैमरा लगाना था, अभी तक इन्होंने गालिबन अदालत को जो बताया गया 850 लगाए हैं, जिसमें से
650 खराब हैं, सिर्फ 200 काम कर रहे हैं, वो भी पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं। अगर वो भी फंक्शनल होते तो कम से कम पता तो चल जाता, फुटेजेस आ जाती। इसी तरह जो वाकयात होते हैं तो सूरत हाल यही होती है। तो अभी इनके लवाहिकीन से भी पूछते हैं कि आया सिचुएशन क्या है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, अब तक की पेशरफ्त क्या है, और आया कोई दुश्मनी है या क्या वजह है। तो आइए चलते हैं पता कर। हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्चे के भाई बसीर अहमद, उनसे पूछते हैं। बसीर, बताइएगा कि ये वाकया कब पेश आया, अब तक की क्या इतलात हैं, पुलिस क्या बता रही है। ये वाकया जुम्मे का दिन सुबह 8 बजे पेश आया। मेरा छोटा भाई मुसव्विर खान जो है घर से निकला है, स्कूल वैन में बैठ गया। स्कूल वैन जब थोड़ा सा आगे चले गया तो बाकारों ने गन पॉइंट पे बच्चे को वैन से उतार लिया, और फिर जो है बच्चा अफवाह हो गया। आज तक आज चौथा दिन है, कोई इतला नहीं है, सिर्फ खाली जो है तसल्लियाँ दे रहे हैं। सही, आपके पास मैं देख रहा हूँ हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, पुलिस भी कह रही है, चीफ जस्टिस ने भी एक्शन लिया था, बुकला भी आज बाइकआउट किया, तो अपडेट क्या दे रहे हैं, अब तक की इतलात क्या है, कौन है ये लोग? कुछ खास इतला नहीं है, फिलहाल खाली तसल्लियाँ दे रहे हैं हम लोगों को, सिर्फ तसल्लियाँ दे रहे, बस हम लोग लगे हुए, आप लोग हड़ताल नहीं कर दो, क्योंकि कल पार्टियां सारे जो है मिल करके कल हड़ताल का जो है ऐलान कर दिया। तो ये लोग बोले कि आप हड़ताल नहीं कर दो, ये लोग सिर्फ जो है खाली बोल रहे हैं कि हम लोग लगे हुए, बस हो रहा है, बस जा रहे हैं, बस चापे लग रहे, फिलहाल कुछ दरामद मरामद नहीं हुआ है। तो आप लोगों का कोई खुदा न खास्ता कोई जाती दुश्मनी या कोई झगड़ा या क्या कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी का जो है हमारे पास लेन देन है, सिर्फ अगवा जो है अगवा किया हुआ है मेरे भाई, सिर्फ अगवा किया हुआ है, अगवा बराए तावान की तरफ, बराए तावान के अभी तक उन लोगों का यहाँ से भी काल माल कुछ भी नहीं है, काल माल भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सही, तो आगे का लाए अमल क्या है, क्योंकि अभी का आगे का लाए अमल ये है सर कि हमारा जो है बच्चा भाई जब तक बाजियाब नहीं होता है हम लोग ये धरना जारी रहेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं उसके एक रिश्तेदार भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। सर, क्या कहेंगे कि एक बच्चे का 8 साला बच्चे का दिन दिहाड़े दारुल हुकूमत क्वेटा से अगवा हो जाना गन पॉइंट पर, ये क्या हो रहा है दारुल हुकूमत में? दारुल हुकूमत है आप इसका मानते हैं कि दारुल हुकूमत है? नाम तो दिया हुआ है, हमको तो दारुल हुकूमत नजर नहीं आता। अगर हुकूमत है खला में होएगा, जमीन पर तो इसका कोई वजूद नहीं है। एक डीसी क्वेटा, मामूली डीसी, मतलब एक 18-17 ग्रेड का अफसर है, वो बाखुदा वज़ीर आला से भी पावरफुल है, इस हाई कोर्ट से भी पावरफुल है। जिधर हम खड़े हैं इस जालिम चौक पर ये कहेंगे, क्योंकि इधर एक बेबस असम्बली है जिसके 65 अरकान है, जिसको किधर और से एक्शन के जरिए लाया गया इस बार। पहले भी होता होएगा, अब तो ओपन हो गया था। पहले अगर टेंडर जैसे मिला के करते होंगे 1500 वोट लेते थे, अब जैसे हमारे सीएम साहब ने 500 वोट भी नहीं लिया, उधर 500 वोट भी नहीं लिया, उसको 45,000 इशू कर दिया। क्या इससे लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सरेना होटल में फैसले होते, इस होटल प्रोजेक्ट में जो पैसे होते, इसका अंजाम यही होएगा जो हम और आप देख रहे। हम 4 दिन से सर्दी गर्मी में हम तड़प रहे एक मासूम बच्चे के लिए। तो अब साहब ये चीजें ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई हैं। अगर आप देखें 9, 10, 12 में ये चीज बहुत पीक पर थी। यहाँ से जजेस भी अगवा हुए, वकील भी हुए, कारोबारी बेचारा तो हर वक्त ही जद में होता है। ऐसा नहीं है कि ये बलूचिस्तान के लिए कोई नई बात हो। जब हम कहते हैं ओरिजिनल रहनुमा अगर बैठे भी हुए थे तो उस दौर में भी ये हुआ है। तो ये चीज अब 4-5 साल बाद दोबारा सर्ज हो रही है। अब बात ये है, ये एक किस्म का एक मेला होता है, वो लोग कुछ अरसे बैठ जाते हैं जैसे मसनूई अमन अमान होता है। जी जी, ये मसनूई अमन अमान कराया गया, अब वापस उठ के अपना वो सर, उस मगरमच्छ ने, उस बला ने, उस दरंदों ने फिर सर उठा लिया। अब इस दरंदों को, इस बला, इस मगरमच्छों को कौन कंट्रोल करेगा? तो एक डीसी जैसे मैंने कहा वज़ीर आला से भी पावरफुल है, चीफ सेक्रेटरी से भी पावरफुल है, और इस सब हाई कोर्ट बेबस से तो हम बेबस कहेंगे। कम से कम हाई कोर्ट को तो इस पर पूरी तौर पर डीसी, यार जिस सूबे दारुल हुकूमत की बात करते उसका डीसी और कमिश्नर यही मुद्दे होते। वो 4 दिन से घर से नहीं निकलते कि हमें थ्रेट है,
यार अच्छी बात है। तो अगर आपको चीफ सेक्रेटरी और कुछ नहीं कर सकते कमिश्नर के, या इतना बेबस हम माशरे में रह रहे, खास कर ये तो सुबह खलाई मखलूक चला रहे ऊपर तक, वो तो आपको अभी हमको भी पता है 74 फार्म वाले हैं क्या 78 फार्म वाले हैं, ये तो एक्शन के जरिए लाया गया। अब इसका अंजाम यही होएगा जब हमारे बच्चे दिन दाड़े 900 कैमरे शेयर में लगे हुए 7 अरब रुपीस पर खर्चा है। अब अंदाजा लगाए 9 साल 11 साल में हमारे कैमरे ठीक नहीं होते, जब उसको जरूरत होती है जिस तरह 9 मई का फुटेज निकाला गया, ये लोग नहीं निकाल सकते, ये उनके लिए ठीक होती है, हमारे लिए कैमरे खराब होती है। सही सही सही। तो अब क्या करें, अब इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? बस अल्लाह हमें बचा देवे, खुदा हमें बचा देवे, हम इस बेबस असम्बली से या इस बेबस हाई कोर्ट से। तो यहाँ तो कोर कमांडर बैठता है, IGFC बैठता है, IG पुलिस बैठता है, दारुल हुकूमत है। भाईजान एक किसी ने कुछ कहा, पश्चिम में एक वाकया हुआ था अभी कुछ अर्सा पहले, तो उसने कहा कि जी बाखुदा ये चीफ मजिस्ट्रेट अशम खान काकर और कोर कमांडर उस पशीन किंग के आगे बाखुदा बेबस थे, बाखुदा बेबस थे। ये चीफ और कोर कमांडर पशीन एक वाकया है, चंद लोगों का मुश्तमिल का एक गुरु है, खुदा की कसम कोर कमांडर भी आगे बेबस है, हम उसको अच्छी तरह पता है। अब अंदाजा लगा आप किस कोर कमांडर की बात करते हैं। अगर इधर हजारा भी दारे इधर बैठ जाता है, जलेला इधर आर्मी चीफ आ सकते हैं, शोधा के लिए आ सकते हैं, तो आकर हमारा खाने भी शरीक हो जाए, हमारी भी दरवाजात सुने, हमारी भी फरियाद सुन ले। इस आने में क्या रजा, चीफ से जहाज में 1 घंटे का सफर है, आज किधर गया बच्चा, दिन दाड़े अगवा हुआ, फुटेज निकालो, कैमरे निकालो, किधर अगवा हुआ, इतना मुमकिन बात है, ये तो ऐसे नहीं, इतना मुमकिनात में से है। अब 21वीं सदी है, अब कौन सा 18वें जिंदगी में तकसीम इनसे पहले जिंदगी गुजर रही है, ये तो अच्छी चीज, ये आजकल तो ये बच्चे को भी पता है, अब ये मासूम बच्चों को भी पता, अब उसका बात ये ऐसा नहीं है, सबको पता है। आपने सुना इनके लवाहकीन को भी, तो समझ यही आ रही है कि अगवा बराए तावान का केस है। दारुल हुकूमत, एक तो बलोचिस्तान का जो बजट है ना, तकरीबन मोर देन 70% करप्शन होके दूसरे सूबों या दूसरे मुल्कों में जाता है। जो स्कीम है, जो परसेंटेज रेशो है वो जान सकते हैं, और बलोचिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आप जान सकते हैं, और बाकी इदारे जो ताकतवर हल्के हैं जिस तरह बड़े फैसले करने का वो इख्तियार रखते हैं वो तो आप जान ही सकते हैं। अब ये वाकयात में ज़ियारत और हरनाई, अब मतलब वाकया होता है ज़ियारत के, उसमें हरनाई वाला DC ऐसे ही सस्पेंड हो जाता है, और दूसरा दहशतगर्दी को कंट्रोल करना आर्मी FC का काम है, वो अब आप लेवीज पे डाल के DC को वो करोगे तो एक अलग ही बात है। वो 2 DC तो मुअत्तल हो गए। क्वेटा का ये तुरम खान जो आया हुआ है, ये शहजादा, ये ताकतवर हल्कों का चाहिता, और पता नहीं कौन सा लेफ्टिनेंट रिटायर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, पता नहीं कौन है, लेकिन इतना नायल शख्स, और जो भी आता है, ऐसा नहीं, इससे पहले कैप्टन रिटायर्ड ताहिर जफर अब्बासी था। जैसे ये परवाज करते हैं, ये रिटायर वाले बलोचिस्तान में इनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग देते हैं। ये बड़े तुरम खान यहाँ दारुल हुकूमत से बाहर भी नहीं जाना चाहते, पोस्टिंग भी इनको क्वेटा में चाहिए होती है, लेकिन बहादुरी इनकी ये नहीं है कि ये जाके मुज़खेल जैसे इलाके में जाएं, बारखान में जाएं, ये जाएं कलात में। कलात वाला भी गया हुआ है छुट्टियों पे, अब हर वक्त उसको डर है कि मुझे कलअदम तरजीह में उठा ना ले, वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। मकामी जो अफसर है आप उसको मुअत्तल करके रही सही कसर भी तोड़ देते हो, और दूसरा आपके यहाँ पे कोई एहतसाब नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है, अभी तक पता नहीं है किसने उठाया है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है पहली मर्तबा हो रही है, पहले भी होती थी, लेकिन दरमियान में 1-2 IG आए थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, 1-2 कमांडर आए थे। अगर ये कसूर है, ये सेक्टर कमांडर CT ISI वाले का भी कसूर है, IW वाले सेक्टर कमांडर का भी कसूर है, उन्होंने वही इंटेलिजेंस देख रहे हैं। कैसे हो रहा है यार, ये दारुल हुकूमत है, ये दूर दराज तुर्बत का इलाका होता तो हम कह सकते थे ये दारुल हुकूमत है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, और 5 गुंडे मिलकर पूरा दारुल हुकूमत यरगमाल बनाया हुआ है, और कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी बेबसी, इतने इदारे उनके सामने बेबस है, या तो इदारे इसमें मुलविस है, या तो अब बाकी जगहों से जो है ना उनकी कसर नहीं हुई, अब उन्होंने कारोबारी तबकों को उठाना शुरू कर दिया कि यहाँ से मिले। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ
यहाँ पे जजेस भी उठाए गए अगवा बराए तावान के केस में, सेक्रेटरीज भी उठाए गए, वकला भी उठाए गए, ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन दरमियान में हालात सेट हो गए थे, एक दो कोर कमांडर अच्छे आ गए थे, एक दो आईजी अच्छे हो गए थे। अब लगता है कहीं ना कहीं फिर गैप आ गया है, कुछ 2 नंबर लोग फिर कहीं आ गए हैं जिसकी वजह से ये चीज दोबारा सर उठा रही है। तो गुजारिश यही है कि और कोई हल नहीं है। देख रहा हूँ अवाम है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। याद रखो, नहीं निकलोगे, आज ये उनका बच्चा है, कल ये आपका बच्चा हो सकता है। अवाम मिल के इन माफियाज को किसी तरह टैकल कर सकती है। अगर हर एक का दर्द उस पर छोड़ दिया जाएगा तो वक्ती तौर पे शायद वो इफेक्ट भी हो जाए, लेकिन कल आपके दुख और दर्द में भी कोई नहीं आएगा। तो अभी भी हमारी वजीर आला बलूचिस्तान से, कोर कमांडर से, आईजी से, IGFC से, IG पुलिस से इनसे गुजारिश है, और जो भी इंटेलिजेंस के यहाँ पे ओहदेदारान है, कि मेहरबानी करें, एक बच्चा है, उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनके पूरा घराना यहाँ पे आया हुआ है, वो जिस कुर्ब से गुजर रहे हैं बस खुदा ही जानता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इदारों के पास इतने वो कमजोर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ विल की पावर है, सिर्फ दर्द को महसूस करने की देर है। अगर वो करें, यहाँ पे कोर कमांडर का बच्चा होता, IG का होता, वजीर आला का होता, तो मेरे ख्याल में तमाम मशीनरी लग जाती, एक एक चीज में 24 घंटे में एक मसला हल हो जाता, चाहे ये दूसरे मुमालिक में ही क्यों ना जा चुके होते, ये हो सकता था। लेकिन अगर इनको इबरत का निशान न बनाया गया, ये चीजें चलती रहेंगी। और बाकी यही है कि बलूचिस्तान में अगर आप लोगों ने जुल्म से बचना है तो वाहिद चीज़ आप लोगों में यही है कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखें और हर इदारा एक्टिव हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये मसले बढ़ते जाएंगे। आज ये बच्चा है, कल कोई सेक्रेटरी फिर होगा, कोई जज फिर होगा, हो सकता है कल कोई वजीर भी उठा के ले जाए। तो अब यह इदारों पर है कि वो चाहते हैं कि ये जंग उन तक आए, कल उनके बच्चे भी उठाए जाएं, या इस बेचारे का कसूर सिर्फ ये है कि 2 रुपए इसने कमाए हैं। यहाँ जब कोई 2 रुपए कमा लेता है तो जानी दुश्मन बन जाते हैं तमाम लोग। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको बाजियाब करवा के हिफाजती तरीके से इन लोगों को भी सुकून देंगे, और ये जो पूरा दारुल हुकूमत यरगमाल है इससे अवाम को निजात दिलाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।